वेलकम एंड हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व वातावरण दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं सबको। बिल्कुल, आज तो बहुत खुशी है। एक तो कि इतना बड़ा अच्छा अवसर है, दूसरा ये कि आप सब यहाँ कहानी सुनने आए हो, और एक तीसरा भी रीजन है, वो है आज मेरी शादी भी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ठीक है, पहले आपको कहानी सुना देंगे, उसके बाद आपको उनसे भी मिलवा देंगे। हाँ ठीक है। मेरा नाम है अनंत। हाँ, और मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ एक बहुत प्यारा बाजा भी है, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। ये देखिए। तो क्या आप लोगों ने देखा हुआ ये बाजा पहले? फिल्मों में, हाँ, अमर अकबर एंथनी, राज कपूर वगैरह। हाँ, तो मैंने अभी हाल ही में पीछे एक गवर्नमेंट स्कूल में ये कहानी सुनाई थी, और उनको ये बाजा दिखाया, तो सब बोले यस यस यस, हमें पता है ये कौन सा बाजा है। मैंने पूछा कौन सा है, तो कहते हैं हारमोनियम। पर नहीं, ये हारमोनियम नहीं है। फिर किसी ने कहा अच्छा फिर तो पियानो होगा, पर नहीं, पियानो भी नहीं है। हाँ, बात तो सच्ची है, हारमोनियम पियानो जैसे इधर तो ये कीज हैं और उसी तरह बजते हैं जैसे कि, हाँ, लेकिन इसमें दूसरी खास बात क्या है, ये आपको बटन दिख रहे हैं इधर? हाँ? कितने बटन है यहाँ पर, सोचा? गैस करो। ये छोटे 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 बटन। कितने होंगे? 60, more than 60। मोर देन 60, यू आर राइट। लेकिन और थोड़ा नंबर बढ़ाते हैं, कितना हो सकता है? 120 है इसमें। 120 सब अलग अलग बजते हैं, और मुझे एक भी नजर नहीं आता, लेकिन देखो कितने प्यारे बजते हैं। और दोनों हाथ एक साथ मिला के भी बजाया जा सकता है ये बाजा, जैसे प्यारा है ना? ठीक है, तो इसको कहते हैं अकॉर्डियन। हाँ, मेरा नाम अनंत है, ये हमारा अकॉर्डियन है। हम साथ में मिलकर आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है, रेडी हो? चलो। एक है गाँव, छोटा सा गाँव, गाँव के बगल में एक जंगल है, जंगल है घना, है घना। ओके, तो क्या क्या है? एक है गांव और एक है जंगल। कैसा है? घना। बस ठीक है, आगे बढ़े तो गांव वाले करते हैं, जंगल की कदर देते हैं, उसको आदर आखिर उससे है निर्भर, निर्भर। गांव वाले करते हैं जंगल की कदर, हैं उस पे निर्भर। हाँ, ओके। धरती, जंगल और गांव के प्राणी, इनके संबंध अनोखी कहानी, ये तो है बरसों पुरानी गांव वालों की परंपरा। एक अनोखा सा ये सिलसिला, सुन लो जरा, सुन लो जरा।
का बता दिया, जंगल का भी बता दिया। अब रही बात इस परंपरा की, तो क्या है ये परंपरा? इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक बहुत ही पिछले जमाने में, जहां इस परंपरा की शुरुआत हुई। और शुरुआत हुई गांव के एक जंगल के एक पेड़ और इन दोनों के अनोखे रिश्ते से। पेड़ था जिसको, अब देखते हैं अगर ये नाम आप पहचानते हो, अंग्रेजी में तो इसको विलो कहते हैं। सुना है शायद, नहीं सुना? अच्छा, हिंदी में इसको बेद कहते हैं, बेद का पेड़। हाँ, ये शायद किसी ने सुना हो। कश्मीर में तो इसको वीर का पेड़ कहते हैं। तगड़ा नाम तो है लेकिन किसी ने नहीं सुना ये नाम। लेकिन यहाँ लोकल भाषा में इसको मजनू का पेड़ कहते हैं। अब तो समझ गए? हाँ, और यही नाम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो अगर फोन आप साइलेंट पे कर दो तो अच्छा रहेगा। एक है पेड़ का पेड़, मजबूत जड़ का, लंबी उम्र का, वो पेड़ मजनू। और है एक लड़कू, लड़कू लड़कू क्या होता है? कोई आइडिया? लड़का तो चलो बॉय होता है, हाँ, गर्ल को लड़की कहते हैं, तो ये लड़कू क्या हो सकता है? चलो बात करेंगे इस पे, अभी आगे बढ़ते हैं। लड़कू अनाथ रहे तू गाँव वालों के साथ, और कर तू प्यार अपने यार सदा बहार। मजनू के पेड़ से चलो, अब तो आप लोग पक्का सोच रहे हो ये लड़कू करतू क्या लगा रखा है, किसकी बात हो रही है? हाँ, तो गांव में ना एक जन थे जिनका नाम था तारो। ठीक है, तारो नाम था इनका। अब तारो का जन्म तो हुआ था एक लड़के के शरीर में, तो दुनिया की नजर में वो क्या था? एक लड़का, है ना? पर उनकी ना भीतर की सच्चाई उन्हें कुछ अलग ही महसूस होती थी। उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो अंदर से पूरी तरह लड़का हो। अब लड़का नहीं तो और क्या ऑप्शन है? लड़की। हाँ, इस मामले में भी बहुत सोचा, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं लगा कि अंदर से वो लड़की हो। तो अब ना लड़का ना लड़की, तो फिर क्या? लड़कू। लेकिन अब देखिए, उस समय गांव वालों से तो इन मामलों की बातें हो नहीं सकती थी। हाँ, तो ये जो सवाल था ना, कई साल तक तारों ने अपने दिल में बसा के रख लिया। और इस सवाल से, इन ख्यालों से राहत कहां मिलती? लड़का लड़की दुनिया से दूर। ओ अच्छा, को इन बातों से राहत कहां मिलती? लड़के लड़की दुनिया से दूर। अब वो कहां है? कहां हो सकता है ऐसा? जंगल में वहां पे लड़का कौन लड़की कौन क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो उधर पेड़ों के साथ कुछ आजादी मिलती, कुछ खुशी सी महसूस होती, और सबसे ज्यादा खुशी होती अपने मजनू के साथ बैठना, उसको खूब सारे कहानियां सुनाना, उसके साथ खूब सारी बातें करना, उसके लिए गाने गाना। और मजनू, उसको भी देख के ना ऐसा ही लगता जैसे कि वो तारों की हर बात गौर से सुन रहा हो, उसके हर गीत के साथ झूम रहा हो। तारों के पास रहते हुए मजनू ना हरा भरा खिला सा दिखता, और तारों के दूर चले जाने पर थोड़ा मुरझा जाता। और तारों, वो तो भाई मौका देखते ही चल पड़ तू वो जंगल की ओर गांव से, और अपने मजनू के पेड़ की छाओ में वो बैठ जा तू, और वो गा तू अपने गाने। मधुर गाने
एक लड़कू और एक लड़कू। अब एक दिन ना तारों ने अपने मजनू से अपने ये दिल की बात कह ही दी, कुछ ऐसा ही कह के कि भाई तुम तो पेड़ हो, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, तुम्हें कोई लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे लिए तो सब जीव सब लिंग एक ही बराबर है। इसी तरह ना मेरा भी इन बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं ना लड़का हूं ना लड़की हूं, मैं तो लड़कू हूं। मैं तुमसे प्यार करता नहीं हूं, करती नहीं हूं, मैं तो तुमसे प्यार करतू हूं। हाँ, मैं लड़कू और तुम मेरे मजनू। और जैसे ही तारों ने एक बात कही ना, मजनू को देखकर ऐसा लगा जैसे उसके सारे के सारे पत्ते हरे भरे से खिल उठे हों, जैसे कि पेड़ मुस्कुरा रहा हो। उसका तना तारों की ओर झुका, उसकी टहनियां लहराती हुई, जैसे कि पेड़ तारों को अपनी बाहों में लेना चाह रहा हो। और ये देखकर तारों जल्द से अपने मजनू के पास गयू, उससे गले मिलूं और गाने लगूं। दिल में था एक पत्थर सा, मन में थे भय के बादल, सच अपना आज बोल दिया, मन शांत और दिल हुआ हल्का। वो जो तूने दिया साथ मेरा, साथ है जब तक तेरा, दुनिया से क्या ही डरना, और प्यार है जब तक तेरा, हौसला दिल में रहेगा, और मेरा दिल गाएगा। मैं तो लड़कू हूं। अब सोचिए गांव वालों का क्या रिएक्शन हुआ होगा। हंसे, तारों पर हंसे, उसका मजाक उड़ाया गया, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा डाउट हुआ, फिर थोड़े नाराज हुए, उसको शर्मिंदा करने की कोशिश करी, थोड़ी गाली गलोच हुई, थोड़ी मार पिटाई हुई। अब जब लोग कोई बात समझना नहीं चाहते या फिर ऐसी कोई चीज जो समाज को पसंद नहीं, उनको दबाने के यही तो कुछ तरीके होते हैं ना। और हम में से कितने ऐसी बातों से दबके भी रह जाते हैं। पर तारों, उसको दबाना अब इतना आसान नहीं था। क्यों? उसने तो अपनी सच्चाई अपना ली थी और साथ था अपने मजनू का। खैर गांव वालों ने खूब कोशिश करी, फिर कुछ समय बाद ना खुद ही रुक गए, यही कह के कि अरे चलो, तारों तो अनाथ है, इससे हमारा क्या लेना देना, हम इसके कौन लगते हैं। फिर ये भी कहा, हाँ वैसे भी ये तो बचपने की बात है, कुछ समय में खत्म हो जाएगी। पर साल बदलते रहे, समय बीतता गया, तारों की ये धुन कभी नहीं बदली। और धीरे धीरे गांव वालों को भी ये लड़कू करतू वाली बातों की ना थोड़ी थोड़ी आदत सी पड़ गई।
एक दिन शहर से गांव की ओर एक व्यापारी चल पड़ा। अपने घोड़े पर सवार, बढ़िया से कपड़े पहने, बड़े शान टशन में जाके गांव पहुंच गया। अब गांव वाले इस अनजान आदमी की बात सुनने के लिए बाहर इकट्ठा हुए तो ये अपने घोड़े से उतरा और उसने कहा, काट डाल। काट डाल, ये जंगल रे, लकड़ी के बदले पैसा ले। काट डाल इस जंगल को, तेरा भी मेरा भी मंगल हो। अरे दौलत के सहारे दुनिया चलती, खाली पेट से दिल की चाह ये सब भरती। खाने पीने मौज और मस्ती की जिंदगी, जेब में भर ले पैसा खुल के जी। काट डाल ये जंगल रे, लकड़ी के बदले पैसा ले। काट डाल इस जंगल को, तेरा भी मेरा भी मंगल हो। मंगल हो, मंगल हो। हाँ, अब व्यापारी के ये बोल सुनकर ना गांव वालों में पैसे की, लालच की एक लहर जाग उठी। एक नशा सा चढ़ गया। अब आप लोगों की थोड़ी मदद की जरूरत है। हाँ, तो जो भी आप सब लोग इस तरफ बैठे हो ना, बस आपको एक शब्द कहना है और वो शब्द है पैसा। ठीक है? और कैसे बोलेंगे? 1 2 3 4 पैसा। 2 3 4 पैसा। 2 3 4 पैसा। 2 3 4 पैसा। ठीक है? अब इसमें एक एक्शन भी जोड़ देते हैं। ठीक है? हाथ से ही कोई इशारा पैसे के लिए, ये चलेगा? ठीक है? तो 1 2 3 4 पैसा। 2 3 4 पैसा। 2 3 4 पैसा। ठीक है? अभी इस तरफ जो आप लोग बैठे हो, आपका शब्द है नशा। ठीक है? इसके लिए क्या एक्शन करें? नशा चलेगा? हाँ, वो भी अच्छा है, नशा। ये भी चलेगा। तो जो आपको मन करे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो मन करे। ठीक है? और उसी तरह करना है कि 1 2 3 4 नशा। 2 3 4 नशा। 2 3 4 नशा। 2 3 4 नशा। हाँ, ओहो, वो तो बहुत ही बढ़िया आवाज निकली। ठीक है? ओके, चलिए, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ये जो काउंट है ना, 4 का जो काउंट है, वो मेरी तरफ से चालू रहेगा। पहली बार आप लोग पैसा एक्शन के साथ, अगली बार आप लोग नशा एक्शन के साथ। ठीक है? ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 पैसा। 2 3 4 नशा। 2 3 4 पैसा। 2 3 4 नशा। 2 3 4 पैसा। पैसों की लालच में नशा, एक नशा सा फैल गया। पैसा, पैसों के लिए नौजवानों ने नशा, नशे में आकर कुल्हाड़ियां उठाई। पैसा, पैसों के लिए जंगल जा भागे। नशा, नशा ऐसा फैला पैसा कि पैसे के लिए वो मजनू तक पहुंच गए। नशा, और नशों में कुल्हाड़ियां उठी। हो, रुक जाओ, रुक जाओ। आप मजनू को काट नहीं सकते। मैं उससे प्यार करती हूं, मैं उससे शादी करना चाहती हूं। पेड़ से शादी, अब चलो मांगलिक होते हुए समझ में आती है ये बात, है ना? पर यहां तो तारो को मजनू के पेड़ से प्यार और ऊपर से लव मैरिज। बस इसी बात पे सबके सब हंस पड़े। लेकिन हंसे तो रुके तो सही, और रुके तो नशा थोड़ा सा उतरा। और एक बार नशा उतरा ना, तब आवाजें उठी कुछ ऐसे ही कि अरे भाई, सुना है जिला भर में जहां जहां पेड़ कटे हैं वहां तो हर साल बाढ़ आ रहे हैं। कुछ गांव में तो जमीन धंसने लगी है, दीवारों पे दरारें नजर आ रही हैं। हाँ, और जब ऐसी आफत आती है तो कहां खो जाते हैं ये व्यापारी? तब तो हम जैसे लोगों को ही भुगतना पड़ता है ना, इनका तो नामो निशान नहीं रहता। हमारा गांव अभी तक बचा हुआ है इसी जंगल के चलते। नहीं, हम इसको नहीं कटने देंगे। और ऐसा कह के व्यापारी को उन्होंने बेच दिया गांव से शहर खाली हाथ। सबने मजनू का खूब शुक्रिया अदा किया कि उसने अपनी एक मजाक वाली बात से ये सारा मामला ही सुलझा दिया। सबके सब अपने काम पर वापस लग गए। मजनू अपने पेड़ के साथ रह गई।
जागो तारो, अरे जागो। हाँ, ये किसकी आवाज है? हम तो हैं जंगल के पेड़ों की पुकार, तुम्हारे प्रिय मजनू का परिवार। हम तो उसी के दाएं बाएं हैं। अब छेड़ी है तुमने शादी की बात, तो वही रिश्ते के मामले में आए हैं। हाँ सच, तो क्या ये शादी हो सकती है? उफ, देखो भाई इसकी मजाल, इतना आसान नहीं है ये फिलहाल। करने हैं पहले तुमसे कुछ सवाल। एक, तुम्हारी उम्र क्या है? जी 21 साल। 21? मजनू की उम्र तो 92 साल की है। अब उम्र इतना फर्क होते हुए भी इंसान क्या कोई शादी करते हैं? जी ऐसे वैसा सुना तो नहीं है, पर दो मजनू ना तो है मर्द और ना है औरत। सुना है तुम्हारी भी सच्चाई कुछ ऐसी ही है। अब मर्द और औरत की शादी तो हमने सुनी है इंसानों में, पर इसके अलावा भी क्या कोई शादी होती है? अब देखिए जी, आज का जमाना होता तो शायद तारो कह सकती कि फिलहाल समाज में यही तो चर्चा जारी है, बल्कि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है कि ऐसा क्यों है कि मर्द और औरत के बीच की ही शादी हो सकती है। खैर कहानी तो बहुत पुरानी है ना, तो बस तारो को इतना ही कहना पड़ा कि जी ऐसा कभी सुना तो नहीं है, पर 3 मजनू ना पैसे कमा सकता है, ना खाना पका सकता है, ना होंगे बच्चे और ना ही मिलेगा दहेज। क्या ऐसे हालात में भी इंसान शादी करते हैं? जी ऐसा सुना तो नहीं है, पर ओह इतनी निराशा क्यों है छाई? हम तो कर रहे थे तेरी टांग खिंचाई। इन रिवाजों में हम नहीं मानते, रिवाज बदलते हैं, हालात पलटते हैं, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। देखा है तुम्हारा दिल, नहीं है इसमें कोई झूठ। मजनू को भी है तुमसे प्यार, इसका तो है पूरा सबूत। और वैसे भी यू आर थोड़ू थोड़ू क्यूट। तो क्या ये शादी फिर हो सकती है? जी हाँ जरूर, हमें है मंजूर ये प्यार का सुरूर। तो बस रही बात अब शादी की तारीख तय करने की। कहो तो आज से 1 हफ्ते की तारीख नक्की कर दें? हाँ जी जरूर, बिल्कुल। बस तो बधाई हो बधाई, समझ लो इस पल को अपनी सगाई। अब मिलेंगे शादी पे ना, बाय बाय बाय। और ये सुनकर तारो जल्द से जंगल में गयू, मजनू तक पहुंचू, उससे गले मिलूं। और उस पल में उसकी छाती तो खुशी से फूली ही हुई थी। मजनू के पेड़ पे भी ना छोटे छोटे फूल उभरने शुरू हो गए थे, और उनको देखकर ऐसा लगा जैसे कि पूरा का पूरा जंगल ना उनके लिए गा रहा, गुनगुना रहा, कुछ इसी तरह। आप लोग इजाजत दो तो एक पानी की घूंट लेना। थैंक यू। Yes, I am back. गांव वालों सुन लो अपने राज्यपाल गवर्नर साहब का ये आदेश। शासन ने है ऐलान किया, बदल रहा है शहर का नक्शा। बढ़ गई है उसकी सीमा और जंगल उसमें शामिल हुआ काटाल। अरे कट जाएगा अब ये जंगल, बनेंगे सड़क बंगले दफ्तर। शासन के आदेश अनुसार ठेका है मेरे हाथ। चल हट अब मेरे रास्ते से, जंगल कटेगा 1 हफ्ते में। चल हट अब मेरे रास्ते से, जंगल कटेगा 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते
में हाँ। अब राज्यपाल का ये आदेश सुनकर गांव वालों ने ना एक बैठक बुलाई। अब ये धरती, ये जमीन, ये जंगल, ये तो हमेशा इसी गांव से जुड़े रहे थे ना। अब राज्यपाल के एक आदेश से ये सब पलट जाए, अन्याय है कि नहीं है? अब इसके खिलाफ आवाजें कैसे उठाई जाए, लोगों को कैसे दिखाया जाए कि जंगल को बचाना कितना जरूरी है, और ये सब एक हफ्ते के अंदर। कोई आइडियाज? वहां भी यही हाल हुआ था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी तारो आगे आकर बोलू, क्यों ना हम जिला भर के लोगों को मजनू और मेरी शादी पे बुला ले। शादी, फिर से शादी। अब इस पे गांव वाले क्या बोले? ये तो था एक मजाक, उल्टा सीधा हिसाब, पेड़ से शादी कभी नहीं, कभी नहीं, हजम ना हुआ ये खुराक। अब इस पे तारो बोलू, शादी का मतलब क्या? जंगल अपना परिवार, इंसानों की तरह पेड़ों का उतना ही हो जीने का अधिकार। अब गांव वालों ने सोचा कि चलो बात तो सही है, लेकिन ये तो है रिवाजों के खिलाफ, देंगे हम क्या जवाब जब लोग हंसेंगे और वो कहेंगे इनका दिमाग है खराब। इस पे तारो बोलू, हालात पलटते हैं, रिवाज बदलते हैं, ना इसमें शर्म, इससे ना होंगे कम, ये बंधन निभाने में हम गर्व रखते हैं। जंगल अपना परिवार, पेड़ों का चलिए तो देखते हैं 5 सैनिक, एक छोटा सा लट्ठा उठाओ। हाँ, ओ धम, नहीं उठा पाए। 5 और सैनिक जुड़ गए उनके साथ। आ जाओ आप लोग। हाँ हाँ, थोड़े ताकत वाले भी चाहिए, मुश्तंडे वगैरह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सबके सब हाथ लगाओ। धम, नहीं उठा। फिर सबके सब सैनिक, सबके सब लकड़हार, सब जुट गए इसको, इस एक लट्ठे को उठाने में। हाँ, अब जहां आप लोग बैठे हो वहीं से थोड़ा हाथ लगा दो, थोड़ी आवाज लगा दो। हाँ चलो, नहीं उठा पाए और सबके सब थके मारे अपने स्थान पर वापस चले गए। लेकिन कोशिश तो करी इसकी निपटा। अब ये चमत्कार को देखना राज्यपाल और व्यापारी वहां हैरान हक्के बक्के खड़े हुए थे। तब तारों की आवाज फिर से उठी और तारों ने कहा, मजनू को का आधा शरीर तो आप लोगों ने काट दिया है, पर उसकी आत्मा अभी तक यहां पर टिकी हुई है। ये मेरे और मजनू के प्यार के बंधन की निशानी है, जो उसको यहां से हिलने नहीं दे रहे। और ये वही प्यार है जो एक इंसान और एक पेड़ के बीच है, जो जब मजबूत हो तो कोई भी ताकत उसको हिला नहीं सकती। और एक बार फिर एक नारा निकला तारों के मुंह से, जो है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। और गांव वालों ने सबने मिलके
इस नारे में अपनी आवाज भी जोड़ दी, तो एक बार आप लोग भी जोड़ देना। तो जो मैं कह रहा हूं वो आप रिपीट कर देना, ठीक है? तो क्या है जंगल के उपकार? नहीं, आप एक बार उसको रिपीट कर दो। हाँ, तो क्या है जंगल के उपकार? क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, जिंदा रहने के आधार, अरे जिंदा रहने के आधार, जिंदा रहने के आधार। हाँ, सब इतने जोर शोर से जब गांव वालों ने ये नारा लगा दिया तो राज्यपाल के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उन्होंने जंगल काटने का काम रोक दिया और तारों को रिहा कर दिया। अब काश ऐसा भी हुआ होता कि उनके तो चरित्र ही पलट गए होते, राज्यपाल के, व्यापारी के, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। और ऐसा भी काश हुआ होता कि जंगल को उसके बाद कोई खतरा नहीं हुआ होता, उस पर कभी कोई हमला नहीं हुआ होता, पर ऐसा भी नहीं है। सच तो यह है कि उस जंगल की रक्षा में आज तक गांव वाले जुटे हुए हैं। और मजनू और तारों की शादी आखिर वो भी नहीं हो पाई। इतना कटने के बाद मजनू बच नहीं पाया था और पेड़ के गुजर जाने पर तारों की बिना जितनी भी खुशी थी वो भी गुजर गई। उसका गाना वाना सब कुछ बंद हो गया। एक दिन तारों जंगल के ओर गई गांव से और उसके बाद कभी नहीं लौटी। बस जंगल में रह गए वो कटे हुए लकड़ी के लट्ठे, जिनको उस दिन के बाद कोई भी इंसान 1 इंच ना हिला पाए। फिर एक दिन गांव वालों को जंगल से एक आवाज सुनाई पड़ी। ओ ये किसकी आवाज थी? गांव वालों ने सोचा शायद ये तारों हो और जल्दी से सबके सब जंगल पहुंचे, पर वहां उन्हें कोई नहीं नजर आया। लेकिन जब वो उस स्थान पर पहुंचे जहां वो कटे हुए लकड़ी के लट्ठे थे, उनके जगह उनको नए पेड़ दिखे उभरते हुए। और इन पेड़ों के साथ शुरुआत हुई उस परंपरा की। और क्या है वो परंपरा? गांव के लोग इन पेड़ों से शादी करने लगे। अब इस शादी के वक्त ना ये कोई मायना नहीं रखता कि आप लड़के हो या लड़की हो या फिर लड़कू हो। ज्यादा जरूरी है इन पेड़ों की हिफाजत का एक वादा और एक ये आशा कि ऐसा करने से शायद और से और लोग प्रभावित हों, हाँ, और इसमें जुड़ जाएं इस काम में। गांव वालों की एक कहावत है आशा को लेकर कि आशा एक थके हुए गले पर गीत है। अब कहानी धरती और अंबर से पौधों पेड़ों की जड़ से मिलती मुझको धुन है जंगल के दिल की धड़कन से। आसमान में उड़ते बादल, नदियों में बहता पानी, आवाज इनकी भी कुछ कहती है हम चलेंगे, हम बढ़ेंगे, जब दिल हो साफ नफरत के खिलाफ इंसाफ की राहों पर चलेंगे, बढ़ेंगे। धरती और अंबर से पौधों पेड़ों की जड़ से मिलती मुझको धुन है जंगल के दिल की धड़कन से, जंगल के दिल की धड़कन से।
लिया। तो ये तो थी कहानी, और अब वक्त आया मेरी शादी का। तो आपको अपने मजनू से मिलवा दिया जाए। ये रहे हमारे मजनू। और ये रहे मजनू के शादी के गहने। कोई मदद करेगा मजनू को पहनाने में? कोई भी एक आ जाओ। क्यों? बस यहीं पे है, जहाँ पर। हाँ, और अब आई बात हमारी शादी के वादों की। तो जो मैं कहूँ वो आप सब एक बार मेरी तरफ देखकर मेरे से बुलवा देना, ठीक है? तो अनंत, क्या आप अपने मजनू को पानी देने का और साफ सुथरा रखने का वादा करते हो? मैं करती हूँ। और अब मजनू, क्या आप अपने अनंत को ऑक्सीजन और ताजी हवा देने का वादा करते हो? मजनू की तरफ से हम बोलेंगे, जी हाँ, है हमें मंजूर। तो बस हो गई हमारी शादी। और बस अभी फाइनली शादी हो गई है, तो एक वेडिंग फोटोग्राफ सबके साथ हो जाए, है ना? ठीक है, तो किधर आए? उधर। हाँ, आप इधर आ